हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गर्ग संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण करे थे गर्ग संहिता के 12वें अध्याय से, जिसमें कालिया की लीला का वर्णन किया गया है। दूसरे स्कंद के 12वें अध्याय से कालिया की लीला का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कालिया कैसे आया, उसके पीछे की क्या कथा है, वो आज हम श्रवण करेंगे। 13वां अध्याय से कालिया की कथा, कालिया नाग की।
तो राजा बहुलाश जो नारद मुनि से कथा सुन रहे हैं, राजा बहुलाश कौन है? मिथिला के राजा हैं, नारद मुनि से कथा सुन रहे हैं। राजा कहते हैं क्योंकि भगवान ने कालियानाग को रमणक द्वीप में जाने के लिए भेजा था। तो राजा कहते हैं अगर अगर केवल स्नेक्स रमणक द्वीप में रहते थे, केवल सर्प ही रमणक द्वीप में रहते थे, तो कालिया किससे डरता था फिर? वो ब्राह्मण मतलब नारद मुनि से बोल रहे मुझे बताइए कि अगर खाली सांप ही रहते थे रमणक द्वीप में, तो रमणक द्वीप से भाग के क्यों आया था कालिया? कालिया नाग तो सबसे सब सांपों में बड़ा था, फिर वो कल रमणक द्वीप छोड़ के यहाँ यमुना के किनारे वृंदावन में क्यों आया था? इसके पीछे नारद मुनि बोलते हैं कि गरुड़ वहां पर जाते थे और कई सांपों को मार के खाते थे। गरुड़ का आहार है सांप। एक दिन गरुड़ा बहुत शांत मूड में थे, तब जाके सारे डरे हुए सर्पों ने उनसे प्रार्थना की, हे गरुड़, आपको प्रणाम है, आप भगवान विष्णु के वाहन हैं, अगर आप हम सांपों को खाएंगे, हम कैसे रहेंगे फिर सारे? हाँ, हम हमसे हर मंथ में एक ऑफरिंग ले लीजिए आप, हर एक घर से। हमसे स्वीट ले लीजिए, जो स्वीट कौन सा? वृक्षों का शहद। गरुड़ बोलते हैं मेरे को हर घर से एक सांप दे दो। और ये जो ऑफरिंग रहेगी स्वीट, ये मेरे लिए पान जैसी रहेगी। नारद मुनि बोले, जो गरुड़ थे महान आत्मा थे, उन्होंने बोला ठीक। इन सब लोगों ने, सारे सर्पों ने भी बोला ठीक। इस प्रकार से अपनी रक्षा के लिए रेगुलरली उन्होंने एक ऑफरिंग दिया, भोग दिया गरुड़ को। जब कालिया के घर से भोग देने की बारी आई, तो कालिया ने जो भोग देने वाला था वो खुद खा लिया। जब गरुड़ को ये पता लगा, बहुत क्रोधित हुआ और उसने कालिया को किक किया और उसको उसको फाड़ करके अचेतन कर दिया। तब कालिया फिर से खड़ा हुआ और अपनी जीवा को लपलपाते हुए, हिसिंग करते हुए, कालिया जो सर्पों में श्रेष्ठ था, उसने अपने 100 फन फैलाए और अपने फनों से गरुड़ा को काटा। गरुड़ ने अपने चोंच से, बीक से, जो भगवान का आध्यात्मिक वाहन है गरुड़, उसने कालिया को पकड़ लिया अपनी चोंच से और उसके ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया, उसको बीट किया, अपने दोनों पंखों से उसको मारा। कालिया सर बार बार गरुड़ की बीक से बचने के लिए कालिया ने गरुड़ के पंखों पर हमला किया और गरुड़ के पैरों को अपनी उसमें लपेट लिया और उसके ऊपर पॉइजन विष डालने लगा बार बार। इससे गरुड़ बहुत एंग्री हो गया, कालिया को अपने चोंच में पकड़ के उसने ग्राउंड में फेंक दिया और उसको फिर घसीटने लगा इधर उधर। इस भय से कालिया जो है गरुड़ के चोंच से
बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। गरुड़ा जो था पक्षियों का राजा, उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो सातों द्वीपों में, सातों खंडों में और सातों सागर में कालिया जहां जहां भी भागा उसने गरुड़ को देखा। स्नेक कालिया भूलोक में भूलोक में गया, भूवर लोक में गया, स्वर्ग लोक में गया, महर लोक में गया, जन लोक में गया और फिर नीचे के लोकों में गया। नीचे 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 जहां पे भी वो गया गरुड़ वहां पे उसको पाया, उसने गरुड़ को देखा। उसको किसी ने भी भगवान कृष्ण के इस भक्त से बचाया नहीं। कालिया को कहीं पे भी प्रसन्नता नहीं मिली, हमेशा भयभीत था। तब जाके उसने अनंत शेष के चरणों में शरण ली, जो देवताओं के स्वामी हैं। उनके सामने शरण लेके शेष के सामने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनसे कहा, डरने के बोला, कालिया बोलता है, कालिया सर्प बोलता है, हे भगवान, हे तीनों लोगों के स्वामी, हे जगत के पालक, हे तीनों जो जगतों का भार लेने वाले, आप कई लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप प्राचीन, आप सबसे प्राचीन हैं, आप सुप्रीम पर्सन हैं, आप महान है, महानतम व्यक्ति है, आप महान, तो महान लोगों से भी महान है, मेरी रक्षा कीजिए। नारद मुनि बोलते हैं, कालिया सर्प को इस प्रकार डरा हुआ देखकर, ऐसे नम्र देखकर भगवान अनंत जो सांपों के राजा हैं और लोगों को कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं, अब उन्होंने अपनी मधुर ध्वनि में बोला, कालिया से प्रश्न होकर बोला, शेष अनंत शेष बोलते हैं, हे बुद्धिमान कालिया, मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुनो, आपके लिए कोई भी शरण कहीं पे भी नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। प्राचीन समय में एक संत थे जिनका नाम था सौरभी मुनि, जिन्होंने 10 साल तक वृंदावन के जल में तपस्या की थी। और उन्होंने देखा कि मत्स्य राज जो मछलियों का राजा है वो अपना भोग कर रहा है। उस भोग से प्रभावित होकर सुरभि मुनि ने ग्रस्त बनने का निश्चय किया। जब उन्होंने निश्चय किया, उसके पश्चात उन्होंने मानधाता मुनि की 100 कन्याओं से विवाह किया। भगवान कृष्ण ने सौरभी मुनि को दिव्य धन और ऐश्वर्य दिया। जब मानधाता मुनि ने ऐसा ऐश्वर्य देखा, वो और भी नम्र हो गए और आश्चर्यचकित हो। जब तपस्या करे थे सब, सौरभी मुनि ने देखा गरुड़ ने उस मत्स्यराज को मारा। उन्होंने फिश को जब मारते हुए देखा तो महान मुनि सौरभी मुनि को दुख हुआ। वो लोगों की सफरिंग के प्रति काइंड थे और उनके दुख को दूर करने के लिए उत्सुक थे। वो बहुत क्रोध हुए, गरुड़ को शाप दिया। सौरभी मुनि बोलते हैं गरुड़ से, वो पक्षीराज, आज से अगर आप यहाँ पे फिश खाते हैं आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा आपको शाप। तो शेष अनंत शेष बोलते हैं, इस इस श्राप से डर कर उस दिन से गरुड़ यहाँ पे नहीं आए। इसलिए कालिया, इस कारण से तुम इस जगह पे चले जाओ, भगवान कृष्ण के वन वृंदावन में, वहां के जल में रहो।
मेरे ऑर्डर से वहां पे जाके आप अपना घर बना लो। आप वहां पे फियरलेस रहेंगे, आपको कभी गरुड़ से डर नहीं लगेगा। नारद मुनि कहते हैं जब उसको ऐसा बोला गया तो कालिया जो है अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ में यमुना किनारे चला गया, जहां पर वो तब तक रहा जब तक कि कृष्ण उसको वापस वहां से नहीं भेजा। इसके बाद ये जब कालियानाग की लीला खत्म होता है, उसके बाद में 15वां स्टार्ट होता है, श्री श्री राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन आता है। नारद मुनि कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम, श्रीमद नारद मुनि कहते हैं कि मैंने आपको श्री कृष्ण के पवित्र लीलाएं, कालिया को मारने की श्री कृष्ण के पवित्र लीलाओं का वर्णन किया। आप और क्या चाहते हैं? बहुलाश्व कहते हैं नारद मुनि कहते हैं मैंने भगवान के उन लीलाओं का आपसे वर्णन किया जिसमें भगवान ने कालिया को कुचल कुचल के उसको वहां से भगा दिया था, यमुना से, वृंदावन से। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? बहुलाश्व कहते हैं जैसे देवता लोग होते हैं, जैसे देवता लोग होते हैं, वो कभी भी अमृत अमृत पीने से थकते नहीं है। और जैसे मधुमक्खी है, वो कभी भी लोटस फ्लावर से पराग कण के रस निकलने से कभी थकती नहीं, भंवरा जैसे। जैसे भक्त जो है कभी भी कृष्ण की लीलाओं को सुनने से थकते नहीं। तो तीनों का कंपैरिजन किया है। जैसे देवता लोग कभी भी अमृत पीने से थकते नहीं है, भंवरा जो है कभी भी कमल के फूल से पराग रस पीने से थकता नहीं है। और जिस प्रकार भगवान का भक्त कभी भी कृष्ण की लीलाओं सुनने से थकता नहीं है। तो जब भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बालक थे, और राधा रानी जो थी हृदय से थोड़ा दुखी थी, क्योंकि वो भगवान के साथ रास लीला करने का आनंद पाना चाहती थी। कहां पर? भांडिर वन। तो उस समय एक दिव्य वाणी हुई। उसने राधा रानी को कहा, हे ब्यूटीफुल सुंदर राधा रानी, शोक मत करो। इस ब्यूटीफुल, इस सुंदर वृंदावन वन में तुम्हारा कृष्ण के साथ जो रास डांस करने की इच्छा है, वो तुम्हारी पूरी होगी, कृष्ण पूरी करेगा। तो बहुलाश राजा जो नारद मुनि से वार्तालाप करा, बहुलाश से पूछता है कि जब ये दिव्य वाणी हुई, तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि सबकी इच्छा पूर्ति करने वाले करुणा सिंधु हैं, वो वृंदावन के जंगल में कैसे आए? वृंदावन के सुंदर जंगल में किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने
रास डांस का एंजॉय किया राधा रानी के साथ। नारद मुनि बोलते हैं, हे राजा, तुमने बहुत अच्छी तरह से प्रश्न किया। मैं तुमको वर्णन करूंगा भगवान के सुंदर और ऑस्पिशियस पास टाइम का, जो देवताओं से भी छुपा हुआ है। एक दिन राधा रानी के दो मित्र ललिता और विशाखा महाराज वृषभानु के भवन में गए और राधा रानी को प्राइवेटली जो है राधा रानी के पास गए, ललिता और विशाखा। दोनों मित्रों ने कहा, जिसके ऊपर आप ध्यान लगाते हैं और जिनके गुणों की आप प्रशंसा करते हैं कई गोपों के साथ में बार बार, वो अभी कृष्ण किंग वृषभानु के महल में जाते हैं। और आधा संध्या समय वो पश्चिमी तरफ दिशा से आते हैं गायों के साथ में। तुम उसको देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, बहुत सुंदर है वो। राधा रानी कहती हैं, उसका एक सुंदर सा पिक्चर बनाओ। मैं उस पिक्चर को देखूंगी, वेस्ट में, पश्चिमी दिशा में जरूर देखूंगी, इसमें कोई संशय नहीं, आप मेरे को पिक्चर बना के दो। नारद मुनि कहते हैं, दोनों में ललिता और विशाखा ने पिक्चर बनाया उस हैंडसम बॉय का, जो कृष्ण थे, जो नव यौवन से भरे हुए थे, नंद के पुत्र कृष्ण का, और राधा रानी को दिया। जब राधा रानी ने वो पिक्चर को देखा, वो बहुत प्रसन्न हुई। और अपने हाथों में उस पिक्चर को देखते हुए, कृष्ण को देखते हुए अभी आनंद से भर गई और मूर्छित हो गई। जैसे वो अपने घर में सोई, वृषभानु की पुत्री राधा रानी स्वप्न में यमुना गई, जहां पे उसने कृष्ण का दर्शन किया। वो कृष्ण श्याम वर्ण के थे, जैसे मेघ होते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और उसमें वो पीताम्बर में ड्रेस में थे और भांडीर बन के वन में डांस कर रहे। हे बहुलाश, जब राधा रानी नींद से उठी, वो कृष्ण के विरह से क्रोधित। हमेशा उनके सुंदर स्वरूप का देखते हुए उसने सोचा कि जो तीनों जगत हैं वो एक घास के तिनके के समान है। खिड़की में जाके
और जैसा कि उसके दोनों सखियों ने उसको बताया, कृष्ण की तरफ दृष्टिपात करके, कृष्ण जो ब्रज के स्वामी है, वो सकड़े रास्ते पर चलने लगी वृषभानु के महल की तरफ। वे जो कृष्ण हैं वो सकड़े रास्ते पर जा रहे थे अपने वन से वृषभानु के महल में। उसको देख के राधा रानी मूर्छित हो गई। वृषभानु की सुंदर कन्या की तरफ दृष्टि डाल, राधा के प्रति दृष्टि डाल के, जिसमें अनेकों आध्यात्मिक गुण हैं, और अपने हृदय में उसके साथ आनंद पाने की इच्छा से कृष्ण जो हैं अपने महल की तरफ गए। वृषभानु के महल के जाके अपने तरफ के चले गए। उसके राधा रानी कृष्ण की अनुपस्थिति को देख के उसका हृदय अग्नि की ज्वाला से पीड़ित होने लगा। तब सुंदर ललिता सखी ने वृषभानु की पुत्री राधा से कहा, ललिता कहती है, और राधा तुम अचेतन क्यों हो? हे कन्या, सुंदर भाव वाली, अगर आप कृष्ण को पाना चाहती है, देन अपना सारा प्रेम उसको दे दो। हे सुंदर कन्या, अब जबकि तुमने उस व्यक्ति को पा लिया जो तुमको संसार की सारी प्रसन्नता दे सकता है, तुम्हारा हृदय फिर भी जैसे कुम्हार की भट्टी में जैसा अग्नि जलती है, उसी प्रकार तुम्हारा हृदय भी जल रहा है, फिर भी जल रहा है। नारद मुनि कहते हैं, ललिता के ये सुंदर शब्दों को सुन के ब्रज की जो देवी है राधा रानी, उसने अपनी आंखें खोली और अटकती हुई आवाज में, खड़कती हुई आवाज में कहने लगी। श्री राधा कहती है, अगर मैं उनके चरण कमलों को नहीं प्राप्त कर पाऊंगी जो अब ब्रज के भूमि को शोभा पाते हैं, तो मैं अपने आप को जीवित नहीं रख पाऊंगा। नारद मुनि कहते हैं, इन शब्दों को सुन के भयभीत होते हुए ललिता कृष्ण के पास गई। वो कृष्ण जो यमुना के सुंदर किनारे पे थे, कृष्ण को अकेला पाकर कदम ट्री के नीचे
एकांत में जिसमें माध माधवी की लताएं और पुष्पों से सजी और मधुर ध्वनि थी, ललिता कहने लगी। ललिता कहती है, कृष्ण से कि जिस दिन से राधा रानी ने आपकी सुंदरता को देखा है, राधा स्तंभित हो गई है। वो मोशनलेस पपेट के समान हो गई है। वो कुछ बोलती भी नहीं है। ये कृपया जान लो कि उसके जो आभूषण हैं, उसके लिए वो बहुत चमचमाता सूर्य के समान हो गए हैं। उसको अपने कपड़े जो है जैसे स्पार्क की, अग्नि के चिंगारियों की बौछारें ऐसे उसको अपने कपड़े लग रहे हैं। उसको अपना परफ्यूम बहुत दुर्गंधित लगता है। अभी उसका महल एकांत जंगल हो गया है। अब उसके जो पुष्प है वो तीखे तीरों के समान है। और जो उसका चंद्रमा, जो उसको चंद्रमा है, जो वो विषय का प्याला लगता है। कृपया राधा रानी को आपकी दृष्टि दीजिए, वो दृष्टि जो उसके कष्ट को नष्ट कर देती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, हम दोनों ने इस प्रेम को अपने हृदय में अनुभव किया। हे नोबल गर्ल, हे सज्जन कन्या, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं ललिता से कि हम दोनों में, हमारे हृदय में प्रेम का अनुभव करते हैं। ललिता कहते हैं, भद्र कन्या, ऐसा नहीं है कि केवल हम में से एक ही इसको फील करता है, उसको भी मुझसे प्रेम करना चाहिए। इस संसार में उस प्रेम के बराबर कोई प्रेम नहीं है जो मुझसे करती है। जो वो इच्छा कर रही है भांडिर वन के वन में हम मिले, उसकी इच्छा पूरी होगी। जो साधु भक्त रहते हैं वो शुद्ध अमिश्रित प्रेम का, मेरे लिए शुद्ध अमिश्रित प्रेम का सहारा ले। साधु लोग जानते हैं, साधु व्यक्ति जानते हैं कि मेरे लिए जो प्रेम है वो पदार्थ के स्पर्श के ऊपर है।
शुद्ध भक्त जो होते हैं मेरे में और श्री राधा में कोई अंतर नहीं देखते हैं। शुद्ध भक्त जो हैं कोई अंतर नहीं देखते हैं श्री राधा में, मेरे में, मैं भगवान में। वो मेरा आध्यात्मिक धाम प्राप्त करते हैं जो इतना शुद्ध जैसे मिल्क होता है। मूर्ख लोग जो मेरे में और राधा रानी में अंतर देखते हैं वो समय के साथ साथ पतन हो जाएगा उनका। हे कन्या, ललिता को बोलते हैं, वो तब तक मेरे में और राधा रानी में जो देखते हैं तब तक कष्ट पाएंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा है। नारद मुनि कहते हैं नारद मुनि कहते हैं ये सारे शब्द सुन के और भगवान के सामने कह के ललिता सखी जिसका मुखमंडल मुस्कुराहट से भर गया, राधा रानी के पास गई। जब राधा रानी एकांत में स्थान में बैठी थी और उससे राधा रानी से कहती है, ललिता कहती है, जैसा तुम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो ऐसे कृष्ण भी तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हारे तुम्हारे बीच और कृष्ण के बीच कोई अंतर नहीं, दोनों एक हो। केवल मूर्ख लोग सोचते हैं कि आप दोनों अलग अलग हो। हे देवी, तुमको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए बिना किसी दूसरी इच्छा के। हे साधु, उनकी सेवा करके और उनको भक्ति करके तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। नारद मुनि कहते हैं, राजा, अपने राधा रानी ने अपने मित्र ललिता सखी के शब्दों को सुनकर, जो रास लीला की देवी ललिता से कहती है, अपनी मित्र चंद्रनाना से कहती, जो इस वास्तविक धर्म में जानती, राधा रानी कहती, मुझे बताइए
कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। वो पूजा जो जीवन में मंगलता लाएगी, धर्म लाएगी और मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने, मेरी इच्छाएं पूर्ण। ऐ सुंदर कन्या, तुमने गर्ग मुनि के मुख से धर्मशास्त्र सुने हैं। और नोबल हार्टेड भद्र हृदय वाली मेरे मित्र, मेरे को बताओ, मेरे को क्या संकल्प करना चाहिए, क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ये राधा रानी के मित्र जिसका नाम है चंद्रनाना, जो धर्म को जानती, ये राधा रानी से, राधा रानी इस मित्र से पूछती है, अपनी मित्र से। 15वां अध्याय श्रवण करते हैं, तुलसी की पूजा। नारद मुनि कहते हैं, राधा के शब्द सुन के और उन पे अपने हृदय में एक क्षण के लिए विचार करके, चंद्रनाना जो राधा रानी की सबसे श्रेष्ठ मित्र है, वो कहती है, हे राधा, तुलसी की सेवा जो है सबसे बड़ा पुण्य दे सकती, सबसे बड़ा भाग्य दे सकती और सबसे बड़ा वरदान दे सकती। ये भगवान का संग दे सकती। तुमको हमेशा तुलसी का दर्शन करना चाहिए, उसका स्पर्श करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए, उसको महिमा मंडित करना चाहिए, उसके सामने सिर झुकाना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको उसका पौधा लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, तब वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। जो लोग दिन प्रतिदिन तुलसी को इन 9 प्रकार से प्राप्त करते हैं, 9 प्रकार से सेवा करते हैं, वे पुण्य कर्मों को प्राप्त करते हैं, जो करोड़ों करोड़ों युगों में प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तुलसी के पौधे को लगाता है, वो अपने परिवार को मुक्त कर देता है। जितनी शाखाएं, उपशाखाएं, बीज, पुष्प और पत्तियां हैं उस तुलसी पे जो उसने लगाई है, उतने उसके पूर्वज और वंशज जो हैं, हजारों कल्पयुग तक रहकर, हजारों कल्पयुग तक उसके जो पूर्वज और वंशज है, भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक धाम में जाए। और राधा भगवान कृष्ण को तुलसी का एक पत्ता अर्पित करने से व्यक्ति को सारे पुष्पों और पत्तियों का ऑफर करने का फल मिलता है। एक व्यक्ति जो जो व्यक्ति तुलसी का ऑफर करता है,
ऑफर करके कृष्ण की पूजा करता है वो पाप से स्पर्श नहीं हो सकता, जैसे कमल का पत्ता जल से स्पर्श नहीं होता। तुलसी के वन को रक्षा करने से व्यक्ति 100 भार सोना देने का, दान देने का जो फल मिलता है वो, या 400 भार चांदी दान देने का। ऐसा घर जो तुलसी के वन के बीच में है वो पवित्र स्थान है। यमराज के सेवक कभी भी वहां पर प्रवेश नहीं करें। जो लोग तुलसी का पवित्र पौधा वन में लगाते हैं, ये पौधा जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है और सबके पाप नष्ट करता है, वैसे लोग सर्वश्रेष्ठ। उनको कभी यमराज को देखना नहीं पड़ेगा। जो पौधा लगाते हैं, रक्षा करते हैं, उसको जल देते हैं, उसको स्पर्श करते हैं और उनका दर्शन करते हैं, तुलसी देवी उनके शरीर, मन और शब्दों, मनसा वाचा काया, वो सब नष्ट हो जाते हैं। एक तुलसी के पत्ते से पवित्र स्थान पुष्कर से प्रारंभ करके सारी नदियां, गंगा और विग्रह वासुदेव, ये सब निवास करते हैं एक तुलसी के पत्ते में। किसी व्यक्ति ने हजारों सैकड़ों पाप कर रखे हैं, अगर वो तुलसी मंजरी को स्पर्श करता है, जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो वो यमराज को प्राप्त नहीं करता है। पाप ऐसे व्यक्ति के शरीर को स्पर्श नहीं करते हैं जो तुलसी के पेस्ट से, तुलसी का लेप लगाए। जहां पे भी तुलसी के वन का सुंदर शेड है, वहां पर श्राद्ध करना चाहिए और अक्षत पितरों को अक्षत देना चाहिए। हे मित्र, जिस प्रकार से 4 मुखों वाले ब्रह्मा भगवान कृष्ण के नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, जो श्रृंगधारी हैं,
इसी प्रकार से वो तुलसी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। एक स्त्री और पुरुष जो चंदन का लेप ऑफर करते हैं वो तुलसी को, कृष्णचंद्र को, वो फल प्राप्त करते हैं जो मैंने तुमसे कहा। हे गोपी, प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जानी चाहिए, तब कृष्ण जो है आपके सेवक बने रहेंगे। नारद मुनि कहते हैं, राजा, चंद्र नाना के शब्दों को सुनकर राधा रानी जो रास नृत्य की रानी है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी देवी की पूजा करने लगे। चंद्र नाना के शब्द सुनकर राधा रानी जो रास लीला की, रास नृत्य की देवी है, उसने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी देवी की पूजा प्रारंभ की। तुलसी को लेके, जिसमें कई हरी पत्तियां हैं, केतकी वन के मध्य में, और उसको एक तुलसी टेम्पल में रख के और उसको सजा के तुलसी देवी की पूजा करती, गर्ग मुनि के आज्ञा, गर्ग मुनि की आज्ञा पर। अश्विनी महीने की पूर्णिमा से प्रारंभ करके और चैत्र महीने की पूर्णिमा तक कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी ने संकल्प लिया, बहुत भक्ति के साथ में। महीने, हर एक महीने में उसने तुलसी को जल दिया, तुलसी को दूध से जल दिया, गन्ने के जूस से दिया, ग्रेप जूस से दिया, मैंगो जूस से दिया, पंचामृत से दिया, दूसरे कई प्रकार के मधुर और ठंडे जूस। वैशाख के पहले दिन, मतलब चैत्र पूरा हो गया, उसने अपना संकल्प पूरा किया उपास में। हे राजा, गर्ग मुनि के आदेश को प्राप्त करके वृषभानु की पुत्री राधा ने 2 लाख ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, बहुत बड़ा बड़ा, और 64 कोर्स का मतलब 64 प्रकार के व्यंजनों का फीस्ट किया।
हे विदेह के राजा, राधा ने फिर उनको 1 लाख मोतियों का दक्षिणा दिया और कई महंगे वस्त्र दिए, आभूषण दिए। राधा रानी ने 1 करोड़ भार सोना दिया गर्ग मुनि को, और उस महान भक्ति से हर एक 100 भार सोना और मोती दिया हर ब्राह्मण। देवताओं के ड्रम बजने लगे, अप्सरा डांस करने लगी, देवता लोग तुलसी के टेंपल पर पुष्प बरसाने लगे। उस समय सुंदर स्वर्ण के सिंहासन पर उसकी आंखें जो है कमल के पत्तों के समान चमक रही थी, और उसका जो राधा रानी का जो स्वर्ण मुकुट है और इयररिंग से वो शोभा पाने लगा। सुंदर 4 भुजा रूप में तुलसी देवी जो कि भगवान कृष्ण को प्रिय प्रकट हुई। आकाश से अवतरित होकर तुलसी देवी जैसे पुष्पों से लदी हुई लता सुंदर लगती। उन्होंने राधा रानी को आकर गले लगाया अपने चारों भुजाओं से और उसको आलिंगन किया, और नई वैजंती माला, जो राधा रानी नई वैजंती माला पहनी हुई थी और जिनके चोटी थी वो येलो क्लॉथ से कवर थी। तुलसी देवी कहती है, वो कलावती की पुत्री राधा रानी को बोलती, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे इस प्रेम भरी भक्ति से जीत ली गई हूँ। ऐ सुंदर स्त्री, आपने एक साधारण स्थिति की भांति इस संकल्प को पूरा किया। इच्छा जो आपके हृदय को, मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को पूरा करती वो प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण आपके प्रति कृपालु होंगे, आप बहुत भाग्यशाली। नारद मुनि कहते हैं, तुलसी देवी को जिसने ये शब्द बोले थे और जो भगवान कृष्ण को प्रिय है, उनको राधा रानी जब ऋषभानु की पुत्री ने झुककर प्रणाम किया, बोला मुझे कृष्ण की शुद्ध प्रेम प्राप्त हो, ऐसा तथास्तु, ऐसा कर कृष्ण की प्रिय तुलसी देवी का प्रकट हो। वो मिथिला के राजा और राजाओं के राजा राजवंशिष्ठ, उसके बाद राधा रानी जो कृष्ण वृषभानु की पुत्री घर गई, बड़ी प्रसन्न थी हृदय में। हे राजा, जो भक्त इस सुंदर कथा को, राधा को जो अपने जीवन के 3 लक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो इस वंडरफुल स्टोरी को सुनता है राधा रानी की, उसको पहले 3 लक्ष्य प्राप्त होते हैं, और तब स्पिरिचुअल गोल, सुप्रीम स्पिरिचुअल गोल प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद अगली कथा है राधा और कृष्ण का। ये उपवास करने के बाद अभी राधा और कृष्ण का मिलन होगा। राधा रानी ने तुलसी की पूजा की। ये अब कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गर्ग संहिता की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, सभी भक्तगणों की जय।